मंगल के रोज जीवनी के साहिल पर दसियों ट्रॉलर समंदर को बांझ बनाने के लिए नमूदार हो गए। दिन की रोशनी में दसियों ट्रॉलर्स ने महकमा फिशरीज की नाक के नीचे समंदर को नोचना शुरू कर दिया। नया बात, ग्वादर में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट लगने से मोहम्मद आमिर नामी बच्चा जाँ बहक हो गया। आमिर वल्द अहमद मिंगल का ताल्लुक फौजदार सोनारो वट से बताया जाता है। जीवनी के इलाके बंदरी में नामालूम चोर ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए नवीद ओकारी नामी नाखुदा की स्पीड बोट के इंजन को चुराकर फरार होने में कामयाब हो गया। हमारे साथ ताउन किया है BAM पब्लिक स्कूल ग्वादर, a school of business and leaderships. Contact 03333439361. ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers. तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। New Metro City, project of BSM developers. अस्सलामुअलैकुम। मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क दी ग्वादर पोस्ट में खुशामदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नजर आज की हाईलाइट्स पर। अवामी जमहूरिया चीन के सफीर जियांग जेडोंग चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी के हमरा ग्वादर पोर्ट के अहाते में कायम मुख्तलिफ मंसूबों के जायजा व मुआयने के लिए पहुंच गए। चीनी सफीर ने अपने 2 रोजा दौरा ग्वादर के मौके पर समंदरी पानी को मीठा करने वाले प्लांट का मुआयना किया। प्रोजेक्ट के जिम्मेदारान ने उनको डिसैलिनेशन प्लांट से मुतलिक ब्रीफिंग दी, जबकि चीनी सफीर ने ग्वादर पोर्ट ग्वादर एक्सपो सेंटर का भी दौरा किया। चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी ने उनको ग्वादर पोर्ट ग्वादर एक्सपो सेंटर के बारे में भी ब्रीफिंग दी। जीवनी के साहिल पर एक दफा फिर सिंध से ताल्लुक रखने वाले ट्रॉलर्स उमंड आए। मंगल के रोज जीवनी के साहिल पर दसियों ट्रॉलर्स समंदर को बांझ बनाने के लिए नमूदार हो गए। दिन की रोशनी में दसियों ट्रॉलर्स ने महकमा फिशरीज की नाक के नीचे समंदर को नोचना शुरू कर दिया। महकमा फिशरीज की गश्ती टीम कोंटानीहुर पर कश्तियों को गिनने वाला फोर्स, कोस्ट गार्ड व दीगर समंदरी मुहाफिज भी ट्रॉलर्स को रोकने में कासिर रहे हैं। हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच और BNP अवामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट सईद फैज के दरमियान मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मसाइल के हल और बेहतर सियासी माहौल के कयाम के लिए सियासी जमातों का किरदार अहम है, उस पर इत्तेफाक किया गया। इलाके की सियासी शख्सियात और फिक्री व नजरियात जोहदकारों के माबेन निशिस्त व गुफ्तगू को दवाम देने पर जहन साजी की जा सकती है। मौलाना बलोच व एडवोकेट बलोच के दरमियान मुलाकात में इत्तेफाक। हक दो तहरीक बलूचिस्तान के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान व दीगर कारकुनान मंगल के रोज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्वादर में पेश हुए। अदालत में पेशी के बाद हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच का कहना था कि उन पर उस वक्त के नाम निहाद सूबाई हुकूमत ने 40 साला टोले की ईमा पर सियासी इंतकाम लेने के लिए जाली मुकदमा दर्ज करवाए गए। हमने कानूनी राह अपनाकर पेशीगियां भुगत रहे हैं। बहुत जल्द उन जाली मुकदमात से कारकुनान बरी होकर सुर्खरू होंगे। मौलाना बलोच ने 26 दिसंबर के दिन को यौम जमहूरी मज़ाहमत के तौर पर ऐलान किया। मौलाना बलोच की अदालत से बाहर गुफ्तगू। जीवनी के देही इलाकों के पानी के संगीन मसले पर नेशनल पार्टी ग्वादर के रहनुमा आबिद रहीम सोहराबी की दी ग्वादर पोस्ट से टेलीफोनिक गुफ्तगू। आबिद सोहराबी का कहना था कि जीवनी के साहिली इलाका बंदरी व दीगर इलाके की आवाम प्यासी हो गई। इस जदीद दौर में बंदरी की आवाम समंदर के खारे पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गई है। निगरान सूबाई हुकूमत बंदरी व दीगर इलाकों की आवाम को वाटर टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई शुरू कर दे। सोहराबी की TGP से गुफ्तगू। पसनी व गिरदो नवाही इलाकों में बारिश को गुजरे एक हफ्ता पूरा हो गया। यूनियन कौंसिल चुरबंदन के चेयरमैन कोहदा मुराद जान और चुरबंदन की आवाम की मुतवातिर अपीलें बिलाखिर कारगर साबित हो गई। जिला कौंसिल ग्वादर के चेयरमैन सैयद मयार जान नूरी ने खस्ताहाल रोड की बहाली के लिए मशीनरी पहुंचा दी। हफ्ता बाद चुरबंदन के खस्ताहाल रोड की बहाली के लिए चुरबंदन ता पसनी रोड की अस्तरकारी शुरू कर दी गई।
डिप्टी कमिश्नर केज के नारवा रवैये के खिलाफ म्यूनिसिपल कमेटी पसनी के मुलाजमीन चीफ ऑफिसर मंदोस्त बलोच की सरबराही में सरापा एहतजाज बन गए। बल्दिया पसनी के मुलाजमीन और अमले ने काम छोड़ हड़ताल और बल्दिया ऑफिस की तालाबंदी कर दी। एहतजाजी मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर केज होश के नाखून ले। चीफ ऑफिसर तुरबत मजीद मीरवानी के साथ रवा रखा गया। नारवा रवैया काबिल मुज़म्मत अमल है। वो चीफ ऑफिसर तुरबत मजीद मीरवानी के शाना बशाना खड़े हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन का पैगाम। नयाबाद ग्वादर में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट लगने से मोहम्मद आमिर नामी बच्चा जाँ बहक हो गया। आमिर वल्द अहमद मिंगल का ताल्लुक खुजदार सोनारो वट से बताया जाता है। मैयत को आबाई गांव पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज न होने की वजह से लवाहिकीन को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। अस्पतालों और फलाही इदारों की एम्बुलेंस भी काम न आ सकी। बच्चे की मैयत को इल्म यकजहती कमेटी नामी तंजीम ने अपनी मदद आपके तहत रकम अदायगी पर उनके आबाई गाँव रवाना कर दी गयी। जीवनी के इलाके बंदरी में नामालूम चोर ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए नवीद औकारी नामी नाखुदा की स्पीड बोट के इंजन को चुराकर फरार होने में कामयाब हो गया। स्पीड बोट मालिक ने जीवनी पुलिस से चोरों को पकड़ने और इंजन रिकवर करने का मुतालबा कर दिया। ग्वादर पुलिस की जिला भर में एसएसपी ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड जुएब मोहसिन की सरबराही में रोजाना की बुनियाद पर जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पिशोकान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्रेसी वार्ड पिशोकान हाल ग्वादर के रिहायशी मफरूर मुलजिम अलादाद वल्द मोहम्मद हुसैन को धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि पसनी पुलिस ने भी मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कंडा सोल हाल पसनी के रिहायशी मुलजिम नदीम वल्द मोहम्मद असलम को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1000 ग्राम चर्स और वार्ड नंबर 1 पसनी के रिहायशी मुलजिम इलाही बख्श वल्द गुल मोहम्मद के कब्जे से 610 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। ग्वादर मारूफ कबायली शख्सियत हूद बख्श अल्लाह की 11वीं बरसी की मुनासिबत से हूद ट्रस्ट में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस से हूद वेलफेयर ट्रस्ट ग्वादर के बानी हूद गफूर व दीगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि मरहूम हूद बख्श अल्लाह एक दर्द दिल रखने वाले इंसान थे। वो हर वक्त गरीब जरूरतमंदों की मदद के लिए कोशा रहे। वो अपनी हयात में बहुत से फलाही काम में हिस्सा लेते रहे। इस वक्त हूद बख्श अल्लाह वेलफेयर ट्रस्ट में मंशियात के आदी अफराद का फ्री में इलाज, नादार मरीजों को एम्बुलेंस सर्विसेज के अलावा मेडिकल सेंटर कायम करके लेबोरेटरी टेस्ट के अलावा रोजाना ओपीडी सर्विसेज मुफ्त दी जा रही है। मुकर्ररीन का खिताब। ग्वादर जिले इंतजामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ग्वादर के लिए अद्वियात अतिया कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर औरंगजेब बादीनी और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शरीफ मियां दाद ने अद्वियात सिविल अस्पताल ग्वादर के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर हफीज बलोच के हवाले कर दी। और जस्ट प्ले अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप ग्वादर सीजन 1 के ग्रुप ए का मैच कतर यूनाइटेड एकेडमी और रियल कॉलोनी एकेडमी ग्वादर के माबेन खेला गया। मैच रियल कॉलोनी एकेडमी ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से जीत लिया। रियल कॉलोनी एकेडमी 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप ए में सरफहरिस्त रह गए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच के मेहमान खास ग्वादर के मारूफ आर्टिस्ट और ग्वादर सोकर एकेडमी के सदर हाशिम उस्मान रहे। नाजरीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट। TGP पर मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और TGP की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।